अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फज़्ल व करम से और अपना इनाम नाजिल फरमाया और अपना इनाम अता फरमाया बीवियों को शौहर की शक्ल में। शौहर के हक बीवी के ऊपर जो होते हैं, अगर एक बीवी अपने शौहर के हुकूक को समझ ले और शरीयत मुताहरा के तहत अगर एक बीवी अपने शौहर के हुकूक को अदा करती रहे तो खुदा की कसम उसकी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए। लेकिन आज हमारी माएँ और हमारी बहनें इस बात की तरफ तवज्जो नहीं देती, इस बात की तरफ ध्यान नहीं देती, क्योंकि हदीस शरीफ में लिखा हुआ है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बाद किसी को सजदा करने का हुक्म फरमाते तो एक औरत को यानी एक बीवी को ये इजाज़त देते, ये हुक्म करते कि तू अपने शौहर का सजदा किया कर। लेकिन चूँकि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी के ऊपर सजदा लाजिम नहीं है कि वो किसी और को सजदा करे, माँ सिवा रब के सजदा करे गैर का, ऐसा ईमान हमारा नहीं। इससे बिल्कुल साफ ये जाहिर हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरत और मर्द को यानी शौहर और बीवी को जो एक बीच में दरमियान में जो खला है वो ख़त्म फरमा दिया। कुरान करीम में तो यहाँ तक फरमाया कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास हैं और फरमाया अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर शौहर अपनी बीवी को हुक्म करे तो वो नफल नमाज भी नहीं पढ़ सकती, नफली रोज़ा भी नहीं रख सकती। अगर उसको नफली नमाज पढ़ना है, अगर उसको नफली रोज़ा रखना है, अगर उसको नफली इबादत करना है तो वो अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर नहीं कर सकती, और अगर करती है तो वो गुनहगार होती है। माँ बाप के बाद सबसे बड़ा दर्जा शादी से पहले तो माँ बाप का दर्जा होता है, लेकिन माँ बाप के बाद अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बड़ा हक बीवी का होता है अपने शौहर पर। आज जो घरों में बिगाड़ पैदा हो रहा है, आज जो घरों में नफ़रतें पैदा हो रही हैं, आज जो घर जहन्नम बने हुए हैं, आज जो घर के माशरे ख़राब हो रहे हैं, आज जो घरों के मिजाज ख़राब हो रहे हैं, इसकी वाहिद वजह यही है कि आज हमने एक दूसरे के हुकूक को समझना बंद कर दिया, एक दूसरे के हुकूक को समझना बंद कर दिया। अगर बीवी अपने शौहर के हुकूक को समझने लगे, अगर बीवी अपने शौहर के हक को अदा करने लगे तो खुदा की कसम बीवी जो है वो मलका बन के रहे। बाज़ बीवियों के अंदर ये आदत होती है, बाज़ हमारी बहनों में ये आदत होती है कि अपने शौहरों को ग़ुलाम बना कर रहें और उसके बाद वो ग़ुलाम की बीवी बनकर रहती हैं। मैं तो कहता हूँ कि तुम अपने शौहरों को आका बना के रखो, तुम अपने शौहरों को बादशाह बना के रखो, ताकि तुम बादशाह की बीवी कहलाओ, ताकि तुम आका की बीवी कहलाओ। तो याद रखो ऐ मेरी माएँ और ऐ मेरी बहनें, शौहर का हुकूक बहुत बड़ा होता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर शौहर नाराज़ है, अगर शौहर नाराज़ है तो कोई भी नमाज, कोई भी इबादत तुम्हारी कबूल नहीं हो सकती।
तुम्हारी नमाज के कबूल होने के लिए, तुम्हारे रोज़े के कबूल होने के लिए, तुम्हारी इबादत के कबूल होने के लिए, तुम्हारे वज़ाइफ कबूल होने के लिए, तुम्हारे जो है अज़कार कबूल होने के लिए तुम्हारे शौहर की रज़ामंदी और तुम्हारे शौहर का राज़ी होना ज़रूरी है। एक रिवायत में तो यहाँ तक लिखा हुआ है अल्लाह नाराज़ हो जाता है अगर शौहर नाराज़ है, अल्लाह नाराज़ हो जाता है अगर शौहर नाराज़ है। अल्लाह राज़ी हो ही नहीं सकता जब तक शौहर राज़ी नहीं होगा। शौहर की रज़ामंदी में फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह की रज़ामंदी है, लेकिन शर्त यह है किसी शरई उज़्र के एतबार से। अगर किसी शरई उज़्र से वो तुमसे नाराज़ है तो ऐसा है, लेकिन अगर वो शरीयत के ख़िलाफ़, जैसे मिसाल के तौर पे आप उसको शराब नहीं पिलाती, वो शराब का आदी है, वो शराब मांगता है, आप उसे शराब नहीं पिलाती, फिर अगर वो नाराज़ है, या मिसाल के तौर पे उसके अंदर कोई और ऐसी लत जो हराम है वो लग गई है और उसके लिए तुमसे वो पैसा मांगता है या उसके लिए तुमसे वो ताउन मांगता है, फिर वो तुम ताउन उसका नहीं करती हो तो तुम गुनहगार नहीं होगी। लेकिन याद रखो वो तुम्हें बुला रहा है, तुम भाग रही हो, वो तुम्हें अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा है, तुम दूर भाग रही हो। हुजूर पाक इस्लाम ने इरशाद फरमाया उस औरत की बख्शिश नहीं हो सकती जो बगैर शौहर के इजाज़त के इधर उधर जाती हो। अरे एक रिवायत में तो यहाँ तक लिखा है कि अगर बाप का इंतकाल हो जाए या माँ का इंतकाल हो जाए या मायके में किसी और का इंतकाल हो जाए और शौहर इजाज़त न दे तो बगैर इजाज़त की बीवी शौहर के नहीं जा सकती। एक मौके पर इरशाद फरमाया कि अगर जी और शौहर के पूरे जिस्म के ऊपर जख्म ही जख्म हो जाएं और बीवी उसके जख्मों को अपनी जुबान से चाट चाट कर ठीक करने की कोशिश करे तब भी शौहर का हक नहीं अदा कर सकती। तवा पर रोटी पड़ी हुई है, शौहर ने आवाज दे दिया, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया हुक्म की ताबेदारी करे बीवी। तो रोटी जलती है तो जलने दो, रोटी खाक होती है तो खाक होने दो, उसको अपने शौहर की आवाज पर लब्बैक कहना चाहिए। और जो बीवी अपने शौहर की आवाज पर लब्बैक नहीं कहती है, खुदा की कसम हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो गुनहगार होगी। एक मौके पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर बीवी इस हाल में मर जाती है, बीवी इस हाल में मर जाती है कि उसका शौहर उससे नाराज है, तो उस औरत की, उस बीवी की बख्शिश नहीं हो सकती। लिहाजा ऐ मेरी मस्तूरात समझो, ऐ मेरी ख़वातीन समझो शौहर के हुकूक। अगर शौहर के हुकूक को समझ लिया, खुदा की कसम तुम दुनिया ही में तुमको जन्नत मिल जाएगी, दुनिया ही में जन्नत मिल जाएगी। दुनिया तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत बना देंगे। हदीस शरीफ में लिखा हुआ है कि अगर शौहर बीवी को रात में बुलाए और अगर वो नहीं आती है उसके कहने पर, तो पूरी रात मलाइका उसके लिए जो है बद्दुआ करते हैं उस औरत के लिए। वो भी कोई औरत है जो अपने शौहर की मान कर न चले, वो भी कोई औरत है जो अपने शौहर को राजी न कर सके, वो भी कोई औरत है जो अपने शौहर को अपने ताबे न कर सके। शौहर मुतनफ्फिर है, शौहर भाग रहा है, आखिर क्यों? कोई तो रीजन होगा, विदाउट रीजन नेवर वर्किंग। पता ये चला कि कोई रीजन जरूर होगा और तो अपने शौहर की मंशा को ना समझ सको, अपने शौहर के हक को ना अदा कर सको, अपने शौहर की मुराद पूरी ना कर सको, अपने शौहर की हाजत पूरी ना कर सको, तो तुम पर लानत है। लिहाजा ऐ बीवियों सुनो, अपने शौहरों के हुकूक की अदायगी के लिए हर वक्त कोशा रहा करो, ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुमको दुनिया भी तुम्हारी संवार दे और जन्नत भी तुम्हारी संवार दे।
अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये बहुत ही बड़ा रिश्ता होता है, माँ बाप से बड़ा रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता होता है। आपस में मोहब्बत, आपस में मवद्दत, आपस में उल्फत, आपस में उनसियत, ये अल्लाह तबारक व तआला हर एक को अता नहीं फरमाते। इसीलिए मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हर बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर की रज़ा तलाश करे और अपने शौहर को खुश करने के लिए कोशा रहा करे।